हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी आज की कहानी को एंजॉय करेंगे। सौर्यमित्र राजवंश, गगन सरिता प्रांत। बांस के जंगल के भीतर एक सुंदर युवक एक बेहद बड़े बांस के वृक्ष के सामने खड़ा था। हाँ, युवक ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ लगातार विभिन्न मुद्राओं में बदल रहे थे, उसके सामने बांस के जंगल पर हमला कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग। बांस के जंगल में धीमी दबी हुई आवाजें लगातार गूंज रही थीं। उनकी गतिविधियां सहज और स्वाभाविक थीं, जो स्पष्टतः लगातार अभ्यास का परिणाम थीं। हालांकि यदि वहां कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मौजूद होता, तो वह देख पाता कि हालांकि युवक की मुट्ठियां मजबूत और शक्तिशाली थीं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। युवक पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर जिद्दीपन झलक रहा था। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं मार्शल आर्ट की बेड़ियों को तोड़ सकूं, अपनी आध्यात्मिक मेरिडियन को संघनित कर सकूं और मेरिडियन ओपनिंग दायरे के पहले स्तर पर कदम रख सकूं। जब वह समय आएगा, तो मैं सूर्यवंश के मासिक मूल्यांकन में भाग ले सकूंगा और उन प्रत्यक्ष वंश के शिष्यों को, जो मुझे नीची निगाह से देखते हैं, एक एक करके मेरे पैरों तले रौंद दूंगा। उस युवक का नाम प्रलय था और वह सूर्यवंश की एक शाखा परिवार का सदस्य था। हर साल सूर्यवंश प्रमुख शाखा परिवारों से कई प्रतिभाशाली युवकों का चयन करता था, जिन्हें सूर्यवंश की मुख्य शाखा में साधना के लिए भेजा जाता था, जिससे सूर्यवंश में ताजा रक्त का संचार होता था। एक वर्ष पहले प्रलय को भाग्यशाली माना गया कि वह चयनित लोगों में से एक बन गया, और वह और उसकी बचपन की प्रेमिका शीतल खुशी खुशी गगन सरिता प्रांत आ गए। हालांकि जब वह यहाँ पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह, जो मूल रूप से छोटे शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, सभी की नजरों में सिर्फ एक कचरा थे। इसके अलावा जिस बात ने उसके लिए इसे स्वीकार करना और भी कठिन बना दिया, वह ये थी कि शीतल, जो उसके साथ आई थी, ने कबीले में उसकी अजीब स्थिति को जान लिया था और बाद में सीधे उसे छोड़ दिया और सूर्यवंश के एक उच्च सम्मानित प्रत्यक्ष वंशज शिष्य विराज के साथ चला गया। टकराना। एक तेज आवाज के साथ उसके सामने रखा हरा बांस दो टुकड़ों में टूट गया और प्रलय की आंखों में गुस्सा उभर आया। एक दिन उसे अपने द्वारा सहे गए सारे अपमान का बदला मिलेगा। अल्पविराम। अपनी साधना समाप्त करने के बाद प्रलय सीधे वापस नहीं गया, बल्कि जंगल में भटकता रहा। वह सोमवल्ली घास नामक एक प्राकृतिक खजाना खोजना चाहता था, जिसे वह अपनी छोटी बहन के लिए तैयार कर रहा था। उसकी छोटी बहन मीनाक्षी जन्म से ही अक्सर ठंडी हवा के आक्रमण से पीड़ित रहती थी, और उसका पूरा शरीर हड्डियों तक बर्फ की तरह ठंडा रहता था, जिससे उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। अपनी बहन की बीमारी का इलाज कराने के लिए उसके माता पिता ने अच्छा इलाज ढूंढने के लिए कई जगहों की यात्रा की थी। हालांकि 3 साल पहले उस यात्रा के बाद उसके माता पिता कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने आखिरी बार उसके माता पिता को दैवतशिखा संप्रदाय नामक स्थान पर देखा था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक मार्शल आर्ट संप्रदाय था जो पूरे सौर्यमित्र राजवंश से भी अधिक प्राचीन था, कुछ ऐसा जिसके संपर्क में वह अब तक नहीं आ सका था। हालांकि प्रलय ने हार नहीं मानी। इस बार गगनसरिता प्रांत में आने का उनका मुख्य उद्देश्य सूर्यवंश की मुख्य पंक्ति में एक स्थान प्राप्त करना था, क्योंकि केवल इस तरह से वह बेहतर खेती के संसाधन प्राप्त कर सकते थे, ताकि उनकी खेती में सुधार हो सके और भविष्य में दैवत शिखा संप्रदाय में प्रवेश करने की नींव रखी जा सके। इससे पहले उसे सूर्यवंश के मासिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना होगा, अन्यथा उसे मूल शहर वापस भेज दिया जाएगा। समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। प्रलय अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका। अल्पविराम। आधे घंटे बाद बांस का जंगल धीरे धीरे जीवंत हो गया। ये बांस का जंगल सूर्यवंश के अधिकार क्षेत्र में था। चूंकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए सूर्यवंश के कई शिष्य हर सुबह साधना सीखने के लिए यहाँ आना पसंद करते थे।
इस समय उन्होंने प्रलय को जंगल में अकेले घूमते देखा और उन्होंने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। ये प्रलय है, शाखा परिवार से वह कचरा, वह फिर यहाँ क्यों आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी साधना के माध्यम से मासिक मूल्यांकन की योग्यता प्राप्त करना चाहता है? शायद। क्या आपको लगता है कि उसके जैसे शाखा परिवार से कचरे के एक टुकड़े पर भरोसा करना संभव है? मासिक मूल्यांकन में भाग लेने के लिए मेरिडियन ओपनिंग दायरे के तीसरे स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। मुझे डर है कि वह अभी मेरिडियन ओपनिंग दायरे के पहले स्तर की ताकत तक भी नहीं पहुंच पाया है। मैंने सुना है कि शीतल, जो उसके साथ आई थी, बेहद खूबसूरत है और बाद में उसे छोड़कर हमारे कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति विराज के साथ मिल गई। ये स्वाभाविक है। एक सुंदरी का हीरो से मेल होना सामान्य बात है। क्या आपने कभी किसी सुंदरी का भालू से मेल होने के बारे में सुना है? अफसोस, कचरा तो कचरा ही है। अगर मैं होता तो मुझे जल्दी से छिपने के लिए कोई गड्ढा ढूंढना पड़ता। जब सूर्यवंश के उन शिष्यों ने प्रलय को आते देखा, तो उन्होंने न केवल खुद को रोका, बल्कि अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर ली। उन सभी ने आत्मसंतुष्ट भाव दिखाए। शायद यह मुख्य लाइन की शाखा लाइन पर एक तरह की जन्मजात श्रेष्ठता थी। उन उपहासपूर्ण आवाजों को सुनकर प्रलय का चेहरा ठंडा पड़ गया। प्रलय के ठंडे चेहरे को देखकर एक मोटा युवक तुरंत खड़ा हो गया और प्रलय का रास्ता रोक दिया। प्रलय, क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? तो फिर तुम मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? भैरव। प्रलय की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। इस भैरव को सूर्यवंश की मुख्य पंक्ति में अपेक्षाकृत कम प्रतिभाशाली माना जाता था। वह आमतौर पर परिवार में नहीं था और अक्सर परिवार के कुछ प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उसे तंग किया जाता था। इसलिए वह शाखा परिवार के इन शिष्यों के प्रति और भी अधिक निर्दयी था तथा उन्हें भड़ास निकालने का साधन मानता था। भैरव अब मेरिडियन ओपनिंग दायरे के दूसरे स्तर पर है। अब उससे लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। प्रलय के दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन इन वर्षों के अनुभवों ने उसे धैर्य रखना सिखा दिया था। भैरव, मैं आज अपनी बहन के लिए दवा लेने आया हूँ। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम अगली बार अपॉइंटमेंट लेंगे। भैरव दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रलय इस बात से सहमत होगा। हालांकि जब उसने अगली बार अपने पैरों के नीचे दया की भीख मांगते हुए जमीन पर घुटने टेकते हुए प्रलय की दयनीय उपस्थिति के बारे में सोचा, तो उसके दिल में गुप्त खुशी का एक विस्फोट महसूस हुआ। ठीक है, फिर 3 दिन बाद मैं मार्शल आर्ट के मैदान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद भैरव पलटा और सीधे चला गया। हाँ, अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। आप लोग मेरी सीट बचाने में मदद करें। मैं यह अच्छा शो कैसे मिस कर सकता हूँ? चारों ओर से आ रहे उपहास और तानों को प्रलय अब और सहन नहीं कर सका। वह पागलों की तरह भागा और बांस के जंगल की गहराई में जा घुसा। क्यों? उसकी मुट्ठियां सामने पड़े पत्थर पर लगातार वार कर रही थीं। वह उन्मत्त होकर दहाड़ रहा था, मानो वह अपने दिल में दबा सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहता हो। वह बचपन से ही एक छोटे से शहर में रहता था, इसलिए वह बाहर की अद्भुत दुनिया के लिए तरसता था। वह खेती करना चाहता था, वह अलग दिखना चाहता था, लेकिन हकीकत की क्रूरता उसके बचपन के सपनों को कदम दर कदम दबा रही थी। वह समझौता नहीं कर पा रहा था। रंबल। अचानक मूलतः साफ नीला आकाश काले बादलों से ढक गया और बिजली की कौंधे क्रोधित ड्रैगन की तरह आकाश में लगातार घूमने लगी। श्वा। तभी एक सुनहरा बिजली का बोल्ट सीधे समय और अंतरिक्ष को पार कर गया, जिसमें स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने की ऊर्जा थी, और उसने प्रलय के भयभीत टकटकी के नीचे उसके सिर के शीर्ष पर भयंकर रूप से प्रहार किया। दरार। एक जोरदार शोर के बाद प्रलय को लगा कि पूरी दुनिया शांत हो गई है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने हजारों तरीकों के बारे में सोचा था कि वह कैसे मर सकता है,
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बिजली गिरने से मर जाएगा। सिर में तेज दर्द के साथ प्रलय अचानक जाग गया। ये है। उसने स्वयं को तारों की दुनिया में पाया। अनंत तारा क्षेत्र बिखरे हुए थे, विशाल और असीम। अनगिनत तारों में से 9 विशेष रूप से चमकीले थे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि उन्होंने आसपास के तारों की रोशनी को ढक दिया। वे धीरे धीरे घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा एक दूसरे को खींचा जा रहा हो। अंततः ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 9 तारे एक में मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हों। 9 सितारे संरेखित। गर्जन। कहीं से अचानक एक अथाह विशाल दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ, जो 9 तारों के बीच कुंडली मारे बैठा था। ड्रैगन की आंखें राजसी और दबंग थीं, उसका पूरा अस्तित्व सर्वोच्च शासन की आभा बिखेर रहा था। ड्रैगन की निगाहें युगों को भेदती हुई प्रलय पर अटकीं। तुरंत प्रलय को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कि उसे इस ड्रैगन ने पूरी तरह से देख लिया हो और कोई रहस्य छिपा न रह गया हो। वरिष्ठ, आप यहाँ क्यों हैं? प्रलय ने संकोच से पूछा। हालांकि वह सिर्फ एक छोटा सा शाखा शिष्य था, उसने बचपन से ही अपने माता पिता से कहानियां सुनी थीं, और उसे संदेह था कि उसके सामने ये प्राणी प्राचीन काल का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। 3000 साल पहले एक महान युद्ध में मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया और मेरी मृत्यु हो गई। नौजवान, मैं तुम्हारे दिल में अनिच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी विरासत को प्राप्त करने के बाद तुम एक दिन ड्रैगन कबीले में जाओगे और मेरे लोगों को बचाओगे। ड्रैगन के स्वर में दुख की झलक दिख रही थी। फिर, इससे पहले कि प्रलय प्रतिक्रिया कर पाता, ड्रैगन दहाड़ उठा और आकाश के 9 तारे रहस्यमय रूनों में परिवर्तित हो गए, जो प्रलय के दिमाग में दौड़ पड़े। जब प्रलय फिर से स्पष्ट रूप से देख सका, तो उसने खुद को वास्तविकता में पाया। प्रलय ने एक गहरी सांस ली, जो उसके दिमाग में आए जानकारी को पचाने के लिए उत्सुक था। 9 सितारा दिव्य ड्रैगन कला, प्राचीन युग की एक सर्वोच्च कला। जब इसमें महारत हासिल की जाती है, तो ये किसी को एक दिव्य ड्रैगन में बदल सकती है, जिसके पास एक अजेय शरीर होता है, जो दुनिया को देखता है। प्रलय बेहद उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन एक प्राचीन शक्ति ग्रह की विरासत मिलेगी। अब से वह जिस मार्ग पर चलेगा वह असाधारण होगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारी विरासत प्राप्त करना एक नया जीवन मिलने जैसा है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले में जाऊंगा और तुम्हारे लोगों को बचाऊंगा। प्रलय ने अपने दिल में एक मौन प्रतिज्ञा की। ओह, मेरी साधना मेरिडियन उद्घाटन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। इस समय प्रलय को आकाश की ओर जोर से हंसने की इच्छा हुई। इस बार उसने न केवल एक भयानक विरासत प्राप्त की थी, बल्कि उसकी साधना भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। भैरो, आप मुख्य शाखा के शिष्य हमेशा हम शाखा के शिष्यों को धमकाने के लिए अपनी साधना पर भरोसा करते हैं। इस बार बस आप प्रतीक्षा करें और देखें। प्रलय मन ही मन जोर से हंसा और 3 दिन बाद की होने वाली घटना का अनुमान लगाए बिना नहीं रह पाया। प्रलय सदैव से एक ऐसा व्यक्ति था जो प्यार और नफरत के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता था। वह दयालुता की एक बूंद का बदला कृतज्ञता के झरने से चुकाता था, लेकिन अगर कोई उसे धमकाता था तो वह उसे 10 गुना चुकाता था। अल्पविराम। सोमवल्ली घास को इकट्ठा करने के बाद प्रलय ने और अधिक समय नहीं बिताया। वह हवा की तरह आगे बढ़ा और जल्दी से अपने निवास पर लौट आया। भाई, आओ और भैंसे की तरह खाओ। जैसे ही वह घर लौटा, एक छोटी लड़की ने उसका स्वागत किया। उसने प्रलय को खाने की मेज पर खींच लिया और खिलखिलाकर मुस्कुराई। मीनाक्षी, ये लो, ये तुम्हारे लिए सोमवल्ली घास है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें सर्दी से बचने की गोली खरीद कर दूंगा, और फिर तुम्हें सर्दी के जहर से कोई परेशानी नहीं होगी। मीनाक्षी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हालांकि अब परिवार गरीब था, लेकिन वह हमेशा अपने भाई की कही बातों पर विश्वास करती थी।
अगर उसके भाई ने कहा कि यह किया जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से किया जा सकता है। अल्पविराम। अगली सुबह प्रलय बाहर नहीं गया। इसके बजाय वह अपने आंगन में लगातार अभ्यास करता रहा। गर्जन। प्रांगण में प्रलय की हथेली से एक ड्रैगन के आकार की शक्ति निकली, जिसकी गति आश्चर्यजनक थी। अभी भी पर्याप्त नहीं है। प्रलय ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि अब उसे 9 सितारा दिव्य ड्रैगन कला, एक अद्वितीय साधना तकनीक प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके पास आंदोलन आधारित तकनीक का अभाव था। ऐसा लगता है कि मुझे इसे देखने के लिए दैवत शिखा संप्रदाय के धर्मग्रंथ मंडप जाना होगा। ये कहकर प्रलय सीधे धर्मग्रंथ मंडप की ओर चला गया। अल्पविराम। धर्मग्रंथ मंडप सौर्यमित्र राजवंश की संपत्ति के पश्चिमी हिस्से में स्थित था। धर्मग्रंथ मंडप तक पहुंचने के लिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही प्रलय मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र से गुजरा, एक चिल्लाहट ने उसे वहीं रोक दिया। हे, प्रलय, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, है न? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आकर खुद को समर्पित कर दोगे। प्रलय ने आगे देखते हुए भौहें सिकोड़ी। भैरो, अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, है ना? प्रलय के सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि भैरो था, जिसने कल इस मुकाबले का प्रस्ताव रखा था। तो क्या हुआ? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भैरो भयानक रूप से मुस्कुराया, अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक चमक उठी। यदि यह पहले होता तो प्रलय निश्चित रूप से बुरी तरह डर जाता, लेकिन अब ठीक है। लेकिन मेरा समय कीमती है, क्यों ना हम एक ही चाल से नतीजा तय कर लें? प्रलय ने गंभीर भाव से कहा। हे, ये बच्चा बहुत चालाक है। वह जानता है कि वह भैरों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ये तरीका निकाला है, शायद नुकसान कम करने की उम्मीद में। लेकिन उससे यह एहसास नहीं है कि उसकी ताकत के साथ, जो मेरिडियन ओपनिंग दायरे के पहले स्तर पर भी नहीं है, उसके पास अभी भी जीतने का कोई मौका नहीं है। मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में दोनों को देखकर कई सौर्यमित्र परिवार के शिष्य इकट्ठा हो गए, और सभी प्रलय को दया की दृष्टि से देखने लगे। निश्चित रूप से प्रलय की बातें सुनकर भैरो ने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। उसका शरीर अचानक बाहर निकल आया, उसके हाथ बाज के पंजों में बदल गए, और उसने शिकारी बाज की तरह प्रलय पर हमला कर दिया। ये है विंड ईगल 18 पंजे। भैरो की तकनीक देखकर आसपास की भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। आपको ये जानना चाहिए कि यद्यपि विंड ईगल 18 पंजे एक निम्न श्रेणी का आत्मिक कौशल था, यह अपनी विविध चालों और चालाक निर्दयता के लिए जाना जाता था। जब पूर्णता तक विकसित किया जाए, तो विंड ईगल 18 पंजे एक मध्यम श्रेणी के आत्मा कौशल के बराबर हो सकता है। और जैसा कि सभी जानते थे, प्रलय, जो अभी तक मेरिडियन ओपनिंग दायरे के पहले स्तर तक नहीं पहुंचा था, वह आत्मा कौशल विकसित करने के लिए योग्य नहीं था। इस बार प्रलय खत्म हो गया। भीड़ ने अपना सिर हिलाया। भैरो द्वारा विंड ईगल 18 पंजे का उपयोग करने का सामना करने पर प्रलय का भाग्य शायद बहुत दयनीय होगा। ऐसे निर्दयी तरीके। प्रलय की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह मूर्ख नहीं था। अगर भैरो ने पहले भी यह चाल चली होती, तो यह उसे 1 महीने तक बिस्तर पर रखने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन प्रलय की आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। उस दिन जब से वह उठा था, उसने पाया था कि उसके दिमाग में न केवल 9 सितारा दिव्य ड्रैगन कला, एक अद्वितीय साधना तकनीक थी, बल्कि दिव्य ड्रैगन सीनियर के पिछले जीवन की यादें भी थीं, जिसमें युद्ध का अनुभव भी शामिल था। हालांकि पवन ईगल 18 पंजे भयंकर और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी रक्षा मजबूत नहीं थी। अगर कोई अपनी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है, तो मार्शल आर्ट को तोड़ा जा सकता है। अल्पविराम। भाड़ में जाओ। प्रलय को स्थिर खड़ा देखकर भैरो ने व्यंग्य किया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, प्रलय को अपंग करने के लिए। लेकिन तभी प्रलय अचानक आगे बढ़ा। उसने आगे कदम बढ़ाया और फिर, अपनी सारी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक उंगली हमलावर मुट्ठी से जोर से टकराए।
क्रैक क्रैक क्रैक। तभी भीड़ ने हड्डियां टूटने की आवाज सुनी। छी! इस बच्चे ने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया, ये सोचकर कि एक चाल से वह गंभीर रूप से घायल होने से बच सकता है। हाँ, इस एक चाल के समझौते का प्रस्ताव करने से पहले उसने अपना वजन भी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि भैरव का मुक्का उसे आधे साल तक बिस्तर पर रखने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि जब सुअर को मारने की चीख सुनाई दी, तो उन्हें एहसास हुआ कि चीख वास्तव में भैरव की ओर से आ रही थी। ये कैसे संभव है? आसपास के सौर्यमित्र परिवार के शिष्यों ने अखाड़े के दृश्य को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें हराने के लिए एक ही चाल काफी है। चत्री दीप शिखा। भैरव को पराजित करने के बाद प्रलय सीधे वहां से चला गया और जल्द ही सूत्र भंडार में पहुंच गया। सूत्र भंडार सौर्यमित्र परिवार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसमें सौर्यमित्र परिवार की कई शीर्ष स्तरीय साधना पद्धतियां मौजूद थीं। प्रलय यहां पहुंचने के बाद सीधे अंदर चला गया। मंडप के बिल्कुल सामने एक मेज थी, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। वृद्ध के बाल सफेद थे और वह सादा सफेद लबादा पहने हुए था। वह एक साधारण व्यक्ति जैसा दिख रहा था, लेकिन प्रलय ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। सूत्र भंडार की रखवाली करने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह आगे बढ़ा और अपना पहचान पत्र निकाला। प्रलय, एक शाखा शिष्य। वृद्ध ने पहचान पत्र पर दी गई जानकारी पर नजर डाली, फिर प्रलय को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, मेरिडियन उद्घाटन दायरे का तीसरा स्तर। वृद्ध थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, ठीक है, मेरिडियन उद्घाटन दायरे के तीसरे स्तर की ताकत के साथ तुम किसी भी दो आत्मिक तकनीकों का चयन कर सकते हो। प्रलय मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपना पहचान पत्र लिया और अंदर चला गया। कुछ कोने मुड़ने के बाद प्रलय ने किताबों की अलमारियों पर आत्मिक तकनीकों की पंक्तियां रखी देखी। प्रलय ने अपने होंठ चाटे, थोड़ा उत्साहित महसूस किया। सौर्यमित्र परिवार की मुख्य शाखा की नींव वास्तव में उस छोटे नगर से तुलनीय नहीं थी जहां वह रहा करता था। वह वहां गया और किताबों की अलमारियों में रखी साधना विधियों और गुप्त पुस्तकों को जल्दी से देखने लगा। रूई हस्त प्रहार। प्रलय को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वह इसे उठाकर पढ़ना चाहता था। पापा। हालांकि जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, एक बड़ा हाथ अचानक बगल से आया और उसकी हथेली को दूर फेंक दिया। प्रलय की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन। प्रलय ने तुरंत अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया। ये व्यक्ति विराज का नौकर था और आमतौर पर हर काम में विराज के इशारे पर चलता था। क्या ये प्रलय नहीं है? क्या तुम अंततः मेरिडियन उद्घाटन दायरे को तोड़कर आगे बढ़ गए हो और अब सूत्र भंडार में प्रवेश कर सकते हो? हे, क्या संयोग है, कुछ दिन पहले मेरी नज़र इस गुप्त पुस्तक पर थी, लेकिन मैं इसे लेने आना भूल गया। कृपया इसे दे दो, भाई प्रलय। अर्जुन के चेहरे पर एक चंचल भाव था। इस आदमी ने वास्तव में एक महिला के लिए बड़े भाई विराज के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की थी। वह बस मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। ठीक है, यह एक निम्न स्तरीय आत्मिक तकनीक है, तुम इसे रख सकते हो। प्रलय उदासीनता से मुस्कुराया। अर्जुन दंग रह गया। उसने सोचा कि प्रलय अपनी आत्मिक तकनीक छीने जाने के बाद नाराज और शर्मिंदा होगा, और फिर वह उसे अपमानित करने का अवसर पा सकेगा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भी नहीं ले पाओ। अर्जुन ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से सिकोड़ा। सूत्र भंडार में प्रवेश के लिए समय की पाबंदियां थीं। एक शाखा शिष्य के रूप में सूत्र भंडार में प्रवेश करने के लिए उसके पास हर बार केवल 1 घंटा होता था। प्रलय ने अपने पीछे आ रहे अर्जुन पर नजर डाली, उसे नजरअंदाज किया और अपनी मनचाही गुप्त पुस्तकें चुनना जारी रखा। गिरिपात प्रहार, उच्च श्रेणी निम्न स्तरीय आत्मिक तकनीक। नव यम तलवार तकनीक, निम्न श्रेणी निम्न स्तर आत्मिक तकनीक। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पुस्तकों की चमकदार श्रृंखला को देखकर प्रलय की भौहें तन गईं।
वे सभी निम्न स्तर की आत्मिक तकनीकें क्यों हैं? ऐसा लगता है कि केवल दूसरी मंजिल पर ही मध्यम स्तर या उच्चतर आत्मिक तकनीकें होंगी। ये सोचते हुए वह दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चला गया। यह बालक क्या करने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन और उसके आसपास के अन्य सौर्यमित्र परिवार के शिष्यों की भौहें तन गईं, जब उन्होंने देखा कि प्रलय वास्तव में दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर प्रलय ऊपर चढ़ने ही वाला था। हालांकि जैसे ही प्रलय ने दूसरी मंजिल की सीढ़ी को छुआ, एक शक्तिशाली प्रतिरोध ने अचानक उसके शरीर पर दबाव डाला। धड़ाम! जोरदार शोर के साथ प्रलय को झटके के बल से तुरंत बाहर उछाल दिया गया। हा, ये वाकई बहुत मजेदार है। पहली और दूसरी मंजिल के बीच एक छोटी सी संरचना है। ये प्रवेश करने वाले व्यक्ति की साधना को स्वचालित रूप से पहचान लेती है। केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो सच्चे सार दायरे में पहुंच चुके हैं। मूर्ख! अर्जुन ने जब प्रलय को निराश होते देखा तो वह जोर से हंसा। जैसा कि सभी जानते हैं, साधना क्षेत्र को मेरिडियन उद्घाटन दायरा, सच्चा सार दायरा, समुद्र परिवर्तन दायरा, कोर निर्माण दायरा में विभाजित किया गया है। और स्पष्ट रूप से दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए सच्चे सार दायरे की साधना की आवश्यकता होती है। तो यह ऐसा ही है। प्रलय ने सिर हिलाया। वह यहाँ पहली बार आया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि सूत्र भंडार में एक ऐसा गठन था जो लोगों की साधना का परीक्षण करता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वृद्ध ने यह नहीं बताया कि वह किस स्तर की साधना पद्धति चुन सकता है, क्योंकि मेरिडियन उद्घाटन दायरे की साधना दूसरी मंजिल में प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। हालांकि जो काम दूसरे नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं कि वह भी नहीं कर सकता था। दैवीय नाग की विरासत में नवग्रह दैवीय नाग कला एक सत्यनाग गुप्त ग्रंथ के साथ भी आई थी, जिसमें प्राचीन काल में नागकुल द्वारा एकत्रित ज्ञान को दर्ज किया गया था, जिसमें संरचनाएं भी शामिल थीं। इसलिए प्रलय के सामने ये गठन, जिसने अपनी विरासत में मिली स्मृतियां प्राप्त की थीं, बच्चों के खेल की तरह था। तुरंत ही उसकी मानसिक अनुभूति फट गई और उसके सामने एक लाल प्रकाश का पर्दा प्रकट हो गया, जहां पहले कुछ भी नहीं था। गठन ऐसा होना चाहिए। इस संरचना में प्रलय को महसूस हुआ कि 4 स्थानों पर कुछ सूक्ष्म उतार चढ़ाव हो रहे थे। ये वे 4 आधार हैं जिन्होंने इस संरचना का निर्माण किया है। जब तक मैं उनमें से किसी एक को नष्ट कर देता हूं, तब तक इस संरचना में कुछ समय के लिए असंतुलन का अनुभव होगा, और फिर मैं इस अंतराल का उपयोग करके आगे निकल सकता हूं। ये सोचते हुए उसके दाहिने हाथ की तर्जनी से एक सुनहरे नाग के आकार की आभा उसके सामने संरचना के एक आधार की ओर इशारा कर रही थी। बस जब आभा ने आधार को छुआ, प्रलय को ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। जिस क्षण आभा ने इसे छुआ, ये संरचना डूबते सूर्य से मिल रही बर्फ और हिम की तरह थी, जो धीरे धीरे बिखर रही थी। अब प्रलय बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकला, संरचना से गुजरा और दूसरी मंजिल पर कदम रखा। ये कैसे संभव है? अर्जुन, जो पीछे से उसे देख रहा था और उसके खुद को शर्मिंदा करने का इंतजार कर रहा था, वह तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि प्रलय को गठन की शक्ति से बाहर नहीं निकाला गया था। वह तेजी से दौड़कर आया। धड़ाम! हालांकि जब वह वहां पहुंचा, तो प्रलय ने जो संरचना नष्ट की थी, उसकी फिर से मरम्मत कर दी गई थी। तो वर्तमान दृश्य सामने आया। अरे वाह! ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन गुस्से से दहाड़ा। अल्पविराम। प्रलय के दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने साधना पद्धतियों का चयन जारी रखा। पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर कम साधना विधियां थीं, लेकिन वे अधिक उन्नत थीं। यदि उन्हें बाहर रखा जाता, तो वे निश्चित रूप से उन्हें छीनने के लिए अनगिनत लोगों को आकर्षित करते।
हालांकि अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी एक चाल तकनीक और मुट्ठी तकनीक की, ताकि वह दुश्मनों का सामना करते समय हमला कर सके और बचाव कर सके। चयन के एक दौर के बाद उसने अंततः एक उच्च श्रेणी की मध्यम स्तर की गति तकनीक को चुना। स्वर्गीय मेघपाल। ये गति तकनीक न केवल उच्च कोटि की थी, बल्कि इसके प्रयोग में न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिससे यह अब उसके लिए उपयुक्त हो गई। चलो इसे ले लो। गति तकनीक का चयन करने के बाद प्रलय ने जल्दी से किताबों की अलमारियों की पंक्तियों को फिर से देखा। लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक गए, उसकी निगाह दूर की ओर घूम गई और फिर एक आत्मिक तकनीक पर जा टिकी। शतप्रहार शरीर कंपन कला। यह आत्मा कला मैनुअल बहुत पुराना था, धूल से ढका हुआ था और स्पष्टतः काफी समय से इसे छुआ नहीं गया था। प्रलय ने इसे उठाया और कुछ स्पष्ट प्राचीन अक्षर उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। 100 मुट्ठियों से शरीर को हिला देने वाला कौशल, निम्न श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा कला। 100 मुट्ठियां टकराती हैं, आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं, बुराई परास्त हो जाती है। इसमें महारत हासिल करो और यह उच्च श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा कला से मुकाबला करती है। ये कैसी अदम्य साधना कला है। प्रलय का दिल खुशी से खिल उठा। हालांकि यह साधना कला बेहद प्रभावशाली थी, लेकिन उसके लिए, जिसके पास 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट थी, यह एकदम सही मेल था और उसकी शक्ति निस्संदेह और भी मजबूत हो जाएगी। ये सोचते हुए प्रलय संतुष्ट होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधे सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास पंजीकरण कराने गया। ओह, ये तो 100 मुट्ठियों से शरीर को हिलाने वाला कौशल है। जब उसने प्रलय के हाथ में आत्मा कला मैनुअल देखा तो सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। युवक, क्या तुम सच में इस आध्यात्मिक कला को चुनना चाहते हो? यद्यपि यह आध्यात्मिक कला अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन यदि तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त है, तो तुम्हें प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, केवल इसलिए कि इस आत्मिक कला को विकसित करने का जोखिम बहुत अधिक था और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि सच्चे सार क्षेत्र में कदम रखने की क्षमता रखने वाला एक युवक इस आत्मिक कला को विकसित करके अपना भविष्य बर्बाद कर ले। हाँ, मुझे यकीन है। हालांकि प्रलय के आग्रह के कारण सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति केवल अपना सिर हिला सका। प्रलय को उसके द्वारा ली गई पुस्तकों को पंजीकृत करने में मदद की और 2 आत्मा कला मैनुअल प्रलय को सौंप दिए। धीरे धीरे पीछे हटते हुए व्यक्ति को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने कुछ हद तक आह भरी। ये बच्चा इतना छोटा है, फिर भी इसमें कुछ साहस है। मुझे आशा है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उस 100 मुट्ठी शरीर कंपाने वाले कौशल से अपंग नहीं होगा। अल्पविराम अल्पविराम। धर्म ग्रंथ मंडप छोड़ने के बाद प्रलय ने खेती करने के लिए पहाड़ों और जंगलों में जाने की योजना बनाई। प्रलय, हालांकि एक आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आदमी और एक औरत उसकी ओर आ रहे हैं। प्रलय की निगाहें ठंडी हो गईं, क्योंकि ये 2 लोग दीपशिखा थे जिसने उसे धोखा दिया था और जियान परिवार की प्रतिभा विराज थी। प्रलय, मैंने सुना है कि आपने भैरों को हराया है और हाल ही में आप खेती के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस समय दीपशिखा ने अचानक बात की, उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रलय की अभिव्यक्ति ठंडी थी। प्रलय की ठंडी अभिव्यक्ति को देखकर दीपशिखा ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, प्रलय, यदि आप मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसे बचाने की सलाह देता हूं। हम अब एक ही स्तर पर नहीं हैं। तुम इस तरह एक जोकर की तरह हो, केवल मुझे और अधिक घृणित बना रहे हो। अब मैं पहले से ही विराज की औरत हूं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम उन असंभव चीजों के बारे में कल्पना मत करो। हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाला मेढक अंत में खुद को ही चोट पहुंचाएगा। ये सुनकर प्रलय हंस पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने बेशर्म होंगे।
भाड़ में जाओ। एक दहाड़ से दीपशिखा का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। विराज, इस कूड़े ने वास्तव में मुझे परेशान किया, दीपशिखा ने दयनीयता से कहा। बेटा, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, अपनी आध्यात्मिक नसों को अपंग बनाओ और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए दीपशिखा के सामने झुको। दूसरा, मासिक परीक्षण में मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें अपंग बना दूंगा। विराज ने सीधे, दबंग, ठंडे और बिना किसी बातचीत की गुंजाइश के बात की। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, मानो वह बहुत ऊपर हो। प्रलय ने उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर चला गया। उसके उदासीन स्वर से दीपशिखा गुस्से से पीली पड़ गई। ठीक है, तब मैं इंतजार करूंगा। अल्पविराम अल्पविराम। पहाड़ों और जंगलों में पहुंचकर प्रलय को खेती करने की कोई जल्दी नहीं थी। नाइन ड्रैगन्स सीक्रेट कैनन के अभिलेखों से प्रलय को स्पिरिट गैदरिंग टैलिस्मन नामक किसी चीज के अस्तित्व के बारे में पता चला। तथाकथित आध्यात्मिक तावीज का उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वस्तुओं पर रनस उकेरना है, ताकि उनका विभिन्न जादुई उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए, 1000 स्पाइडर सेक्रेड मार्क युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए हजारों धागे उत्पन्न कर सकता है। और अंतरिक्ष रून की तरह ये योद्धाओं को शून्य को पार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। और इस बार प्रलय जिस आत्मा एकत्रीकरण पैटर्न को उकेरना चाहता है, वह योद्धाओं को साधना के दौरान दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक तेजी से अवशोषित करने की अनुमति दे सकता है, ताकि वे जल्दी से दायरे को तोड़ सकें। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रलय ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया और एक अच्छा भेड़िया ब्रश तैयार किया। प्रलय ने भेड़िया ब्रश उठाया और 9 ड्रैगन्स सीक्रेट कैनन में दर्ज शिलालेख विधि के साथ सावधानीपूर्वक इसे उकेरा। रून का तरीका रहस्यमय और अप्रत्याशित है। इस महाद्वीप पर तावीज मास्टर अत्यंत दुर्लभ हैं, लगभग पौराणिक। लेकिन प्रलय के लिए, जिसे 9 ड्रैगन्स सीक्रेट कैनन विरासत में मिला है, यह मुश्किल नहीं है। इसलिए, हालांकि प्रलय की रनस उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, यह असाधारण रूप से सहज थी, और जल्द ही ऐसा लगा कि वह गुमनामी की स्थिति में पहुंच गया है। काफी देर के बाद उसकी आंखों के सामने एक हरा रून प्रकट हुआ। ये हो चुका है। प्रलय के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। हालांकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। मेरी आध्यात्मिक धारणा मजबूत हो गई है। प्रलय बहुत खुश था। उसने पाया कि इस दुनिया के बारे में उसकी समझ साफ होती जा रही थी। यह इस रून को उत्कीर्ण करने के कारण है। प्रलय की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार रून को उकेरने से उसकी आध्यात्मिक समझ और भी मजबूत हो गई है। अगर वह इसी तरह उकेरना जारी रख सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसके दायरे में सफलता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सोचते हुए प्रलय ने एक शब्द भी नहीं कहा और आत्मा ताबीज को उकेरना जारी रखा। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना समय लगा। प्रलय ने आखिरकार उत्कीर्णन करना बंद कर दिया। अपने सामने ढेर लगे रूनों को देखकर प्रलय को एक तरह की तंद्रा महसूस हुई। क्या उसने अनजाने में इतने सारे रून उत्कीर्ण कर दिए थे? इसके अलावा, उसने पाया कि उसका वर्तमान क्षेत्र अधिक गहरा प्रतीत होता है, और वह किसी भी समय मेरिडियन ओपनिंग रियलम का चौथा स्तर तक पहुंच सकता है। वह तुरंत बैठ गया और उसके दिमाग में 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट तेजी से चली दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इस महाद्वीप पर लोग आध्यात्मिक नसों की साधना करते हैं, लेकिन जिस गति से ये आध्यात्मिक नसें ऊर्जा को अवशोषित करती हैं वह थोड़ी धीमी है। प्रलय ने अपने दिल में बड़बड़ाया और तुरंत उसका दिमाग चला गया और उसके शरीर में एक ड्रैगन की दहाड़ लग रही थी। तभी उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और आध्यात्मिक शिराएं जो मूल रूप से एक मंद प्रतिदीप्ति उत्सर्जित कर रही थीं, वे भी चुपचाप बदल रही थीं, एक सुनहरी शिरा में बदल रही थीं, जो ड्रैगन शिरा है।
ड्रैगन नस 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट में एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर शोधन तकनीक है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इसकी गति सामान्य आध्यात्मिक नसों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। अल्पविराम बूम। जब आध्यात्मिक शिराएं ड्रैगन शिराओं में बदल गईं, तो प्रलय ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति तेज हो गई, और ये तेज और तेज होती गई। सरसराहट, भयानक चूषण शक्ति, आत्मा को इकट्ठा करने वाले ताबीज की मदद से अचानक आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ब्लैक होल ने निगल लिया। एक फुसफुसाहट के साथ 10 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा खाली हो गई, और इस उपस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि भयानक शक्ति अभी भी रुकी नहीं है, और यह अभी भी दूर तक फैल रही है। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा, प्रलय की आभा और अधिक मजबूत होती गई। एक निश्चित क्षण तक कश-कश प्रलय के शरीर से 2 सूक्ष्म आवाजें आईं। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, और उसने खुशी से कहा, मेरिडियन ओपनिंग रियलम का 5वां स्तर। ये सही है, सिर्फ आधे दिन में प्रलय ने सफलता प्राप्त कर ली, और यह एक दिन में 2 क्षेत्र थे। उसने खुशी खुशी अपना सामान बांधा और पहाड़ों और जंगलों की गहराइयों की ओर चल पड़ा। चैप्टर 5 जीवन रक्षा। पफट। जंगल में अचानक एक दुबली पतली आकृति छाया से निकली और एक ही झटके में सामने खड़े राक्षसी भालू को मार गिराया। वह आकृति जमीन पर उतरी और एक सुंदर चेहरा सामने आया। वह प्रलय था। प्रलय 3 दिनों से इस जंगल में था। इन 3 दिनों में प्रलय ने कई आध्यात्मिक जानवरों का शिकार किया था, जिनमें मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 6ठे स्तर की ताकत वाले जानवर भी शामिल थे। अब जब मैंने माइनर अकॉम्प्लिशमेंट दायरे में 100 मुट्ठी शरीर कंपन कौशल की खेती की है, तो मैं मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 6ठे स्तर पर आध्यात्मिक जानवरों को आसानी से मार सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 8वें स्तर पर अस्तित्व का सामना करता हूँ, तो मेरे पास अब लड़ने की शक्ति है। अगर मैं और अधिक आध्यात्मिक जानवरों का शिकार कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें अन्विता के लिए सर्दी से बचाव की गोली के बदले में दे सकता हूँ। प्रलय ने अपने हाथ में लिया हुआ कियानकुन बैग हिलाया, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। उसने एक खंजर निकाला, विशाल भालू का पेट चीर दिया, और आध्यात्मिक पशु का क्रिस्टल कोर निकाल लिया। ये आध्यात्मिक पशु क्रिस्टल कोर आध्यात्मिक पशुओं के शरीर का सार थे, जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती थी। अगर सीधे सेवन किया जाए, तो वे किसी व्यक्ति को अपनी साधना बढ़ाने और अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करने की अनुमति दे सकते हैं। अगर बेचा जाता, तो वे काफी आय भी प्राप्त कर सकते थे, इसलिए प्रलय स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करेगा। एक साधारण सफाई के बाद प्रलय ने आध्यात्मिक जानवरों का शिकार जारी रखने की योजना बनाई। गर्जन। लेकिन इसी समय अचानक जंगल से एक चौंकाने वाली दहाड़ आई। क्या हो रहा है? प्रलय ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अचानक उसके दिल में दिलचस्पी की एक झलक उभरी। वह बाहर निकला और आवाज की दिशा में चला गया। भागो, ये धधकता शेर राजा है। हालांकि इससे पहले कि वह दूर जाता, प्रलय ने कई आकृतियों को अपनी ओर भागते देखा, उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। धधकते शेर राजा, प्रलय ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर उसका चेहरा परमानंद से भर गया। उसने धधकते शेर राजा के बारे में सुना था, जो मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 7वें स्तर पर एक इंसान के बराबर था। यदि वह इसे मार सकता है, तो वह न केवल इसे सर्दी से बचाव की गोली के बदले में बदल सकता है, बल्कि अच्छी खासी आय भी प्राप्त कर सकता है। दूसरी मिस, भागो। हालांकि जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, भागते हुए लोगों के बीच से एक युवक ने पीछे से चिल्लाकर कहा, दूसरी मिस। प्रलय ने एक भौं उठाए और फिर उसने पीछे देखा। एक युवा लड़की एक लचीली चाल तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी, जो धधकते शेर राजा को चकमा दे रही थी। क्या अद्भुत आंदोलन तकनीक है! प्रलय की आंखें थोड़ी चमक उठी। आंदोलन कौशल का ये सेट बेहद असाधारण लग रहा था,
यह उसके स्वर्गीय बादल पार्क से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था, कम से कम एक उच्च श्रेणी का निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कौशल। उनके रूप रंग को देखकर लगता है कि वे किसी बड़े परिवार के शिष्य होंगे और मूल शिष्य होंगे, अन्यथा वे इतने उच्च स्तरीय आंदोलन कौशल प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रलय चुपचाप विश्लेषण करते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। गर्जन, ऐसा लग रहा था कि दहकता शेर राजा भी क्रोधित हो गया था। वह आकाश की ओर दहाड़ने लगा, उसकी भयानक ध्वनि तरंगों से लड़की का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पफट, लड़की को केवल कान के पर्दों में चुभन भरा दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। दूसरी मिस। साथ आए सभी युवकों के चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़ जाए। धप, धधकते शेर राजा की आंखें खून से भरी हुई थीं, क्रूरता की झलक से भरी हुई। उसने अपना खूनी मुंह खोला और भारी कदमों से लड़की की भयभीत निगाहों के सामने झपटा। सब खत्म हो गया। समूह में से एक सुंदर युवक ने ये दृश्य देखा, उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक आ गई। वह भागने की तैयारी करते हुए अपने पैर पीछे की ओर ले गया। स्वूश। हालांकि इस समय अचानक पीछे से तेज हवा की आवाज आए और पलक झपकते ही एक युवा आकृति सामने आ गई। 100 मुट्ठियों से शरीर को हिला देने वाला हुनर। टकराना। एक मुक्का लगने से मूल रूप से भयंकर धधकते शेर राजा अचानक स्थिर हो गया और फिर उसने अपने पूरे शरीर में एक अवर्णनीय दर्द महसूस किया और उसका विशाल शरीर इस क्षण प्रतिवर्ती रूप से उड़ गया। यह सभी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। वह धधकते शेर राजा थे, मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 7वें स्तर पर एक अस्तित्व। हालांकि इस युवक के मुक्का से वह कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन वे कैसे जान सकते थे कि प्रलय अब मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया था और 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट और 100 फिस्ट बॉडी ट्रेम्बलिंग स्किल जैसी दबंग तकनीकों के साथ आरोपित शक्ति 10,000 पाउंड तक पहुंच सकती थी। यहां तक कि मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 7वें स्तर पर साधारण विशेषज्ञ भी अब प्रलय के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। गर्जन। धधकते शेर राजा ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया, उसे लगा कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूटकर गिर रही हैं। उसकी आंखें लाल थीं और वह प्रलय की ओर बढ़ गया। आर्या, क्या तुम ठीक हो? जलते हुए सिंह राजा को जाते देख सुंदर युवक लड़की की ओर दौड़ा। ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत ताकतवर है। युवाओं के समूह ने धीरे धीरे पीछे हटती हुई आकृति को देखा और आश्चर्य से कहा, मुझे लगता है कि यह यहाँ के आसपास का कोई शिकारी हो सकता है। हालांकि इन शिकारियों में ज्यादा क्षमता नहीं होती, लेकिन वे इन आध्यात्मिक जानवरों से निपटने में काफी कुशल होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर कोई हथकंडा अपनाया होगा। सुंदर युवक ने उस दिशा की ओर देखा जिधर शेर राजा गया था और तिरस्कार भरी नजरों से कहा, यह सही है। मैंने सुना है कि वे शिकारी बाजार से खरीदे गए कुछ जानवरों को भगाने वाले पाउडर को अपने शरीर पर छिड़क लेंगे ताकि उनसे लड़ने वाले आध्यात्मिक जानवरों की लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाए। यह ऐसा ही है, मैं सोच रहा था। उस युवक की ताकत की तुलना कार्तिक असवाल से कैसे की जा सकती है, जो यह नहीं जानता कि हमारा भाई कार्तिक असवाल अब मेरिडियन ओपनिंग दायरे के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है और उसे गगनसरिता काउंटी में एक नेता माना जा सकता है। युवाओं के समूह ने तुरंत प्रशंसा करना शुरू कर दिया। भीड़ की प्रशंसा सुनकर कार्तिक असवाल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई, उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। पर्याप्त। आर्या की अचानक चीख से सबकी हंसी रुक गई और कार्तिक असवाल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। कोई बात नहीं, उसने हमें बचा लिया। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने घृणा से कार्तिक असवाल की ओर देखा और उस दिशा की ओर भागी जिधर प्रलय उसे छोड़कर गया था। आर्या के चेहरे पर भाव देखकर कार्तिक असवाल का चेहरा और भी उदास हो गया।
वह कार्तिक असवाल परिवार का दूसरा युवा स्वामी था। गगन सरिता काउंटी में नंबर 1 परिवार। वह लंबे समय से आर्या की सुंदरता का लालच करता था और यहाँ तक कि आर्या को अपनी नियत पत्नी मानता था। हालांकि संपर्क में आने के बाद से आर्या ने हमेशा उसे दूरी का एहसास दिलाया, जैसे कि वह कभी करीब नहीं आ सकता। हालांकि आर्या इस बच्चे के बारे में बहुत चिंतित थी, जो उससे सिर्फ एक बार ही मिला था, जिससे कार्तिक असवाल के दिल में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। अल्पविराम अल्पविराम। और दूसरी तरफ बैंग बैंग बैंग। जैसे ही प्रलय के घूंसे एक के बाद एक पड़े, धधकते शेर राजा, जिसे मांस के राजा की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, अब उसका सामना नहीं कर सका। हे इस धधकते शेर राजा के आध्यात्मिक जानवर क्रिस्टल कोर के साथ यह अन्विता के लिए सर्दी से बचाव की गोली खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रलय ने मुट्ठी भर पसीना पोंछा और आध्यात्मिक जानवर क्रिस्टल कोर को बाहर निकाला। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में खून खौल रहा है। ये है भक्षण का मार्ग। प्रलय की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट में दर्ज है कि अगर कोई सर्वोच्च अधिपति शरीर बनाना चाहता है और एक सच्चे ड्रैगन में बदलना चाहता है, तो 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट की खेती करने के अलावा वह अपनी खुद की वंशावली को शांत करने के लिए दुनिया की सभी चीजों को खा सकता है। और उसके पहले का फ्लेम लान किंग निस्संदेह सर्वोत्तम सामग्री थी। ठंडी हवा की एक गहरी सांस लेते हुए प्रलय की हथेली शेर राजा के शरीर पर पटक दी और फिर 9 स्टार्स डिवाइन ड्रैगन आर्ट ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। शेर राजा के रक्त को निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उस विशालकाय पशु का शरीर मुरझाने लगा और उसकी आभा भी लगातार बढ़ने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। मेरी ताकत फिर से बढ़ गई है। प्रलय का चेहरा खुशी से भर गया। उसने पाया कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। अगर मैं भविष्य में एक सच्चे ड्रैगन के रक्त वाले आत्मिक जानवरों का सामना कर सकूं, तो मेरी ताकत में निश्चित रूप से बहुत सुधार होगा। युवा मास्टर। तभी आर्या वहां पहुंची। जमीन पर लेटे हुए फ्लेम लान किंग को देखकर उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसके पीछे कार्तिक असवाल और अन्य लोगों के चेहरे पर घृणा भरी नजर थी। जाहिर तौर पर उन्हें विश्वास था कि प्रलय ने केवल जानवर विकर्षक पाउडर का उपयोग करके आत्मिक जानवर को वश में किया था। काफी देर के बाद आर्या अंततः होश में आए और प्रलय की ओर देखकर मीठी मुस्कान बिखेरी। मुझे अभी बचाने के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। नमस्ते, मेरा नाम आर्या है। प्रलय ने कहा। युवा मास्टर प्रलय, इस जंगल में बहुत सारे आत्मिक जानवर हैं और आपके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। अगर यह सुविधाजनक हो तो हम एक साथ यात्रा कर सकते हैं ताकि हम रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख सकें। आर्या ने मधुरता से मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे प्रलय की ताकत पसंद आ गई थी। छी आर्या, तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। इस बच्चे ने अभी अभी भूत प्रेत को मारने के लिए जानवर भगाने वाले पाउडर का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये तरीका हर बार काम नहीं करता और वह हमारे लिए बोझ बन सकता है। इससे पहले कि प्रलय कुछ बोल पाता, कार्तिक असवाल ने तुरंत व्यंग्य किया। प्रलय ने कार्तिक असवाल की तरफ देखा। उसे कार्तिक के लहजे में दुश्मनी का भाव महसूस हो रहा था, जिससे उसका चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उसे नाराज किया है। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर कार्तिक जैसा कोई व्यक्ति कुछ करने की हिम्मत करता तो वह उसे आसानी से मार सकता था। वह मुस्कुराया और बोला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मिस आर्या, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत है, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह सीधे चले गए, जिससे आर्या कुछ हद तक निराश हो गई। कार्तिक, बड़े भाई, लगता है इस बच्चे ने ज्वाला शेर राजा से बहुमूल्य चीजें छीन ली हैं। उनके साथ यात्रा कर रहे एक युवक ने मुरझाए हुए ज्वाला सिंह राजा की ओर देखा और बदसूरत चेहरे से कहा, चिंता मत करो, वह भाग नहीं सकता।
कार्तिक असवाल ने व्यंग्य किया, उसकी उदास आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। अल्पविराम अल्पविराम। आर्या और अन्य लोगों से अलग होने के बाद प्रलय पहाड़ी जंगल के बाहर की ओर चला गया। कियान कुन थैली में आत्मा जानवर क्रिस्टल कोर और आत्मा तावीज़ों को देखते हुए प्रलय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन की सर्दी से बचने की गोलियां आखिरकार ठीक हो गई हैं। इस फ्लेम लान किन के आत्मा जानवर क्रिस्टल कोर और इन आत्मा तावीज़ों के अलावा मुझे उन्हें बहुत सारे चांदी के सिक्कों के बदले में बदलने में सक्षम होना चाहिए। ये सोचकर उसे अपने दिल में बहुत राहत महसूस हुई। शायद आज के बाद वह प्रलय एक अमीर आदमी माना जाएगा। कचरा, मेरे लिए रुको। हालांकि जैसे ही प्रलय खुशी से भर गया, एक ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी। प्रलय ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके सामने कई आकृतियां खड़ी हैं। वे लोग कोई और नहीं बल्कि कार्तिक असवाल और उनके साथ आए युवा थे जिनसे प्रलय की मुलाकात अभी अभी हुई थी। क्या बात क्या बात! प्रलय की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। उसने उन्हें नाराज नहीं किया था और यह भी कहा जा सकता था कि उसने उनकी जान बचाई थी, फिर भी दूसरा पक्ष उसके प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहा था। बेटे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आज्ञाकारी ढंग से सामान सौंप दो, शायद हम तुम्हें जाने दें, अन्यथा। साथ आए युवकों ने अहंकार से कहा, उनके स्वर में धमकी का भाव था। अगर आप में क्षमता है तो आकर इसे स्वयं प्राप्त करें। प्रलय ने अपना सिर हिलाया और बिना उनकी ओर देखे ही चलना जारी रखा। प्रलय के रवैये ने कार्तिक असवाल की अभिव्यक्ति को बदसूरत बना दिया। तुम टोस्ट स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। बेटा, मर जाओ। जैसे ही उसने यह बात कही, कार्तिक असवाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रलय की ओर बढ़ा। उसके हाथ में लंबी तलवार चमक रही थी और ठंडी चमक बिखेर रही थी। कार्तिक असवाल उससे एक महिला को छीनने का साहस कर रहा था, जो कि मौत को आमंत्रित कर रहा था। आपने इसके लिए पूछा? प्रलय ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल प्रलय ने कदम बढ़ाया। उसका पैर जमीन पर पड़ा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला। तभी उसके हाथ पर एक ड्रैगन के आकार की शक्ति तुरंत इंद्रधनुष की तरह फैल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर से होकर गुजर रही है। ये कैसे संभव है? कार्तिक असवाल, जो पहले तो उपहास कर रहा था और मार रहा था, जब उसने प्रलय के हाथ में कुछ हद तक भ्रामक ड्रैगन के आकार की शक्ति देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ तक कि साथ चल रहे युवक भी इस ड्रैगन आकार की ताकत को देखकर हताश हो गए। जैसा कि सभी जानते हैं, क्यूई साधना क्षेत्र में मुख्य रूप से मार्शल कलाकार के भौतिक शरीर की साधना की जाती थी, क्योंकि केवल भौतिक शरीर को लगातार तपाकर और शरीर को मजबूत करके ही आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए दूसरे क्षेत्र सच्चे सार क्षेत्र में प्रवेश करते समय शरीर में सच्चे सार का बीज उत्पन्न किया जा सकता था। उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती थी और लोगों को मार सकती थी। इसलिए जब उन्होंने प्रलय के हाथ पर ड्रैगन के आकार का प्रेत देखा तो वे बहुत घबरा गए। मरना! जैसे ही चिल्लाहट हुई, युवकों ने देखा कि पहले अजेय कार्तिक असवाल में इस मूके के आगे प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। टक्कर के क्षण में तीखी लंबी तलवार वास्तव में इंच इंच करके बिखर गई। प्रलय के मूके से कार्तिक असवाल भी उड़ गया और उसके सभी आंतरिक अंग टूट गए। फ्लेम लान किन की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने के बाद प्रलय ने पाया कि हालांकि उसके दायरे में बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि हालांकि वह अभी तक सच्चे सार के दायरे में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने पहले से ही अपने शरीर में सच्चे सार का एक बीज संघनित कर लिया था। इस तरह भविष्य में दुश्मनों का सामना करते समय उसके पास एक और तुरुप का पत्ता होगा। कार्तिक असवाल को, जो मुक्का लगने से मारा गया था, देखकर सभी युवक अचंभित रह गए। राक्षस! यह आदमी तो सचमुच राक्षस है। डोंग डोंग! प्रलय को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख उनके शरीर कांपने लगे। युवा मास्टर प्रलय, मेरी जान बख्श दो।
युवा मास्टर प्रलय, हम सभी उस खलनायक कार्तिक असवाल से मोहित हो गए थे। और हम सभी कार्तिक परिवार के शिष्य हैं, अगर आप मार देते हैं। कश। हालांकि इससे पहले कि वे बोलना समाप्त कर पाते, प्रलय ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई और युवकों की आवाज अचानक बंद हो गई। उन्होंने अपनी गर्दनें ढक ली, जिनसे खून बह रहा था, लेकिन पाया कि वे अब एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारे जाने के लिए तैयार रहो। प्रलय की आंखें ठंडी थीं। ऐसे कृतघ्न लोगों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। फिर प्रलय ने उनमें से कुछ चांदी खोजी। इसके तुरंत बाद वह पलटा और सीधा चला गया। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि इस जंगल में जहां राक्षस घूमते थे, कुछ लोगों का मरना सामान्य बात थी और किसी के लिए भी उसका पता लगाना असंभव था। परिवर्तित अध्याय 100 खजानों का हॉल 1। अगले दिन प्रलय राक्षस जंगल से निकल गया और गगनसरिता प्रांत में वापस आ गया। कुछ ही देर में वह एक भव्य मंडप के सामने पहुंच गया। 100 खजानों का हॉल। ऊपर कुछ सुनहरे प्राचीन अक्षरों को देखकर प्रलय ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंदर कदम रखा। 100 खजानों का हॉल एक अत्यंत विशिष्ट और स्वतंत्र शक्ति थी, जो सभी महान परिवारों से स्वतंत्र थी तथा गगनसरिता प्रांत में सबसे शीर्ष स्तरीय संगठनों में गिनी जाती थी। यहाँ तक कि किन और जियांग परिवार जैसे अभिजात कुल भी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह भीतर गया, एक सुशोभित वेशभूषा वाली युवती ने तुरंत उसका स्वागत किया। युवा स्वामी, क्या आप हथियार खरीदना चाहते हैं या कोई औषधि? मैं कुछ स्पिरिट बीस्ट क्रिस्टल कोर के बदले में सर्दी से बचने वाली एक गोली लेना चाहता हूं। प्रलय ने अपने थैले से कुछ क्रिस्टल कोर निकाले। भीतरी हॉल में उपस्थित लोग अचानक चौंक उठे। उन क्रिस्टल कोरों में से एक फ्लेम लायन किंग आत्मा जंतु का कोर था, जो मरिडियन ओपनिंग रेल्म के 9वें स्तर पर था। प्रलय ने शांति से सौदा किया। उसे 5000 तैल चांदी और एक सर्दी से बचाव की गोली प्राप्त हुई। यह उसे प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि पहले जब वह जियांग परिवार में था तो उसे केवल 5 तैल का मासिक भत्ता मिलता था। मेरे पास कुछ और भी है जिसे मैं बेचना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपके हॉल मास्टर का आना आवश्यक है। प्रलय ने थोड़ी झिझक के बाद कहा। युवती सुशीला कुछ नाराज सी हो गई। उसने प्रलय को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, यदि आपको कुछ बेचना है तो मुझसे कहिए, हॉल मास्टर को क्यों कष्ट देना। लेकिन अगले ही क्षण प्रलय ने एक आत्मा रून स्पिरिट रून निकाला। उसे देखते ही सुशीला की आंखें फैल गईं। ये तो आत्मा रून है। सौर्यमित्र राजवंश में आत्मा रून अत्यंत दुर्लभ थे और गगनसरिता प्रांत जैसी दूरस्थ जगह में तो ये लगभग कल्पनातीत थे। सुशीला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत प्रलय को मंच के पीछे ले गई। सुशीला, वह कौन है? मंच के पीछे एक सफेद बालों और दाढ़ी वाले वृद्ध ने पूछा, जिनकी आंखों में अनुभवी जिज्ञासा थी। सुशीला ने सब कुछ संक्षेप में बताया। ओह, एक रून मास्टर, आप जियांग परिवार से हैं। वृद्ध मुस्कुराया। प्रलय चकित रह गया कि यह बूढ़ा व्यक्ति उसकी पहचान केवल एक झलक में समझ गया। आप इस आत्मा रून को बेचना चाहते हैं? हाँ, और इसके अलावा मैं आपके 100 खजानों के हॉल का वाइस हॉल मास्टर भी बनना चाहता हूँ। सुशीला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बहुत दुस्साहसी बात है, वह फुसफुसाए। वृद्ध भी मुस्कुरा पड़ा। बेटे, भूख तो तेरी बड़ी है, लेकिन एक आत्मा रून के बल पर तुम वाइस हॉल मास्टर नहीं बन सकते। तो यदि मेरे पास कई आत्मा रून हो, प्रलय शांत स्वर में बोला। ये कहकर उसने एक के बाद एक स्पिरिट रून्स कियानकुन थैली से निकालकर जैसे रद्दी कागज हो वैसे फेंकना शुरू किया। सुशीला और वृद्ध सन रह गए। क्या इसने राष्ट्रीय खजाना लूट लिया है? वृद्ध की आंखें फैल गईं और उसका चेहरा गर्मी से तपने लगा। प्रलय के सामने आत्मा रून कोई गोभी नहीं थे, लेकिन उनके लिए वे जैसे सोने की ईंटें थीं। क्या ये पर्याप्त है? प्रलय ने शांति से पूछा।
पर्याप्त, वृद्ध लगभग कांपते स्वर में बोला। युवा स्वामी प्रलय, क्या आप इन आत्मा रूनों को इस बूढ़े को बेचेंगे? चाहे कीमत कुछ भी हो। वृद्ध जानता था कि यह अवसर गगन सरिता शाखा के लिए एक वरदान हो सकता है। तो फिर वाइस हॉल मास्टर का पद। प्रलय ने जाने का नाटक किया। रुकिए। वृद्ध तुरंत एक चांदी का टोकन निकालकर आगे बढ़ा। ये 100 खजानों के हॉल के वाइस हॉल मास्टर का चिन्ह है। अब से मेरे अलावा आप सर्वोच्च नियंत्रक होंगे। आप सभी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रलय ने शांत स्वर में टोकन स्वीकार कर लिया। ठीक है। ये सुनकर वृद्ध का कलेजा मुंह को आ गया। वैसे मैं बाद में कुछ उच्च स्तर के आत्मा पैटर्न भी अंकित करूंगा, प्रलय ने जाते जाते हल्के से कहा। वृद्ध की मुस्कान और चौड़ी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर लौटने के बाद प्रलय ने सबसे पहले अपनी बहन अन्विता को सर्दी से बचने वाली गोली दी और फिर उसे ठंडी हवा बाहर निकालने में सहायता की। गोली का असर अद्भुत था। अन्विता का चेहरा गुलाबी हो गया। इसके बाद प्रलय ने एक शानदार रात का भोजन स्वयं पकाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खाना खाते समय अचानक से बाहर से एक तेज चीख गूंजी। प्रलय, मुसीबत है। आंगन का द्वार खुला और एक लड़का पसीने से तरबतर अंदर घुसा। मनोज, क्या हुआ? प्रलय तेजी से उठा। ये लड़का उसकी ही शाखा से था। भैरव, क्योंकि वह पिछली बार तुमसे हार गया था, अब बदले की भावना से जल रहा है। उसने अपने भाई अजय देव से कहा है कि वह शाखा के शिष्यों पर कहर ढाए। जियो लियूजी अब मरने वाला है। धड़ाम। प्रलय का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मुझे तुरंत वहां ले चलो। दोनों बिना रुके मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गए। प्रलय और मनोज बहुत जल्द ही मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े। कुछ ही समय में पहले मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंच गया, जहां सहज रूप से प्रलय ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देखो, ये प्रलय है। उनके निर्देशों को देखते हुए क्या वह उन शाखा शिष्यों को बचाने जा रहे हैं? प्रलय की उपस्थिति ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवधि के दौरान यह शाखा शिष्य एक धूमकेतु की तरह उभरा था, सभी तरह से जवाबी हमला करते हुए भैरव को हरा दिया और जबरदस्ती शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। इस बार क्या वह अजय देव को चुनौती देने जा रहा है, जो बाहरी प्रांत में 7वें स्थान पर है? हर कोई अटकलें लगा रहा था। अल्पविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। मार्शल आर्ट अखाड़ा। टकराना। मैदान पर एक युवक जमीन पर गिर गया और खून थूकने लगा। हालांकि प्रलय को आते देख अजय देव का हमला आखिरकार रुक गया। प्रलय, तुम अंततः यहां आ गए। अजय देव ने ऊपर से नीचे देखा। वह प्रलय के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अपने छोटे भाई के अपमान का बदला ले सके। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आगे आएं और मुझे चुनौती दें। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कुछ नियम थे। दोनों पक्षों द्वारा चुनौती स्वीकार करने के बाद, जब तक कि एक व्यक्ति दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार न हो, किसी अन्य को उस व्यक्ति की जगह लेनी पड़ती थी और चुनौती स्वीकार करना जारी रखना पड़ता था। प्रलय, इसके झांसे में मत आना। ये शौर्य मित्र परिवार है। अजय देव लक्ष्मण को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सही है। आवेगपूर्ण मत बनो। प्रलय, वापस लौट लाओ। हाँ प्रलय, वापस आ जाओ। अजय देव स्पष्ट से तुम्हें उकसा रहा है। आसपास के शाखा शिष्यों ने उसे रोकने के लिए आवाज उठाई। चिंता मत करो। आप सभी की सहानुभूति के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास है, प्रलय ने कहा। फिर एक कदम बढ़ाया और ऊंचे मंच पर कूद गया। उसका सफेद लबादा बिना हवा के अपने आप लहरा रहे थे। उद्घाटन मेरिडियन क्षेत्र का 5वां स्तर। इस दृश्य को देखकर शौर्य मित्र परिवार के अनगिनत शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। प्रलय वास्तव में ओपनिंग मेरिडियन दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। क्या भयानक प्रतिभा है। ये सही है। आधे महीने पहले वह ओपनिंग मेरिडियन दायरे के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। कितना समय हो गया है।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अजय देव की चुनौती स्वीकार करने का साहस किया। अनगिनत लोगों ने चर्चा की, क्या आप वास्तव में ओपनिंग मेरिडियन दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं? अजय देव का चेहरा उदास था। ये सही है। पिछले 2 दिनों में अभ्यास करते समय मैं गलती से लगातार 2 क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। अगर मैं समय पर नहीं रुकता, तो मुझे डर था कि मेरी नींव अस्थिर हो जाएगी। प्रलय ने अपना सिर हिलाया, उसका स्पष्ट स्वर ऐसा था मानो वह किसी सामान्य मामले के बारे में बात कर रहा हो। अभी कुछ समय पहले ही प्रलय ओपनिंग मेरिडियन दायरे की पहले स्तर पर था। उसकी साधना 2 दिन में ही 2 स्तर आगे है। एक शिष्य जिसकी आंखें लगभग बाहर आने को थी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे इलाके में कोलाहल मच गया। एक ही पल में लगातार 2 क्षेत्रों को पार करना, और यह समय पर रुकने का नतीजा था। अगर वह नहीं रुकता, तो क्या ये स्वर्ग विरोधी नहीं होता? बकवास है, जनता को भ्रमित करने के लिए अफवाहें मत फैलाओ। अजय देव के मुंह के कोने फड़कने लगे, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ये सिर्फ इतना है कि आप पहले अपनी साधना को छिपा रहे थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ओपनिंग मेरिडियन दायरे के 5वें स्तर की ताकत मुझसे जीत सकती है, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप बहुत भोले हैं। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति वास्तव में ओपनिंग मेरिडियन दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गई। टकराना। फिर अजय देव ने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया और तेजी से प्रलय की ओर झपटा। अजय देव की आकृति एक चीते की तरह थी जो अपने शिकार पर झपट रहा था। उसके हाथ पंजे में बदल गए और प्रलय की कमर को पकड़ लिया। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ये पंजा उसकी जान ले लेता। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अजय देव के पास कोई बैकअप योजना होगी। ऐसा कहा जाता है कि अजय देव ने एक बार एक पवन चरम आध्यात्मिक मेरिडियन को संघनित किया था, इसलिए उसकी गति हवा की तरह है। अब इस तरह के भयंकर हमले के साथ प्रलय शायद अच्छे से ज्यादा खतरे में होगा। सबने अपना सिर हिलाया। क्या हुआ, बच्चे? क्या तुम इतने डरे हुए हो कि हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? प्रलय को स्थिर खड़ा देखकर अजय देव ने उपहास किया, और उसके हाथों में भयानक शक्ति और भी अधिक हिंसक हो गई। वह इस चाल से प्रलय को पूरी तरह से अपंग करने वाला था। हालांकि जैसे ही अजय देव प्रलय को छूने वाला था, प्रलय का शरीर अचानक हिल गया। स्वर्गीय बादल पार करने वाली शारीरिक तकनीक ने तुरंत काम किया, और उसका शरीर एक फुर्तीला बंदर जैसा हो गया, जो अजय देव के भयानक प्रहार से बच गया। तभी एक ड्रैगन के आकार की ऊर्जा अचानक उसकी हथेली पर प्रकट हुई और एक दबंग आभा ने प्रलय को चारों ओर से घेर लिया, और इसी के साथ उसकी आकृति हवा में कहीं गायब हो गई और एक बार बाद ही वह अजय देव के सामने प्रकट हुई। इसी के साथ चट प्रलय ने अजय देव के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। टकराना। अचानक अखाड़े में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। आह! इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि अजय देव, जो अभी तक इतना घमंडी था, उसके पास इस हथेली के नीचे वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, और उसे कूड़े की तरह थप्पड़ मार दिया गया। टकराना। अजय देव जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया।